लेकिन एक और कमोडिटी जो प्राइस के हिसाब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ इंडोनेशिया से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं उन सभी को रिएक्ट करती हुई नजर आई है, वो है पाम तेल। हमारे साथ संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप नमस्कार। सबसे पहले तो एक क्लैरिटी इंडोनेशिया की स्टेटमेंट्स की तरफ से, जहां पर एक्सपोर्ट स्टेट एजेंसी से होगा, प्राइसिंग फेयर होगा, काफी सारे क्लैरिटी स्टेटमेंट्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे। फाइनली किस तरह का सेंस आपने लिया है और क्या इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा इंडोनेशिया एक्सपोर्टर्स पे एंड देन ऑफ कोर्स इंडियन इंपोर्टर्स पे? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन इंपोर्टर्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट करा था कि 1 जून से इसको अप्लाई कर रहे हैं नया एक्सपोर्ट मैकेनिज्म, उसको अब डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027 ऑनवर्ड से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्राइसिंग परस्पेक्टिव। उससे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट वर्सेस क्या आज जैसे हमने कोई प्राइस करा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आज के प्राइस के किसके साथ बेंचमार्क करेंगे, वो थोड़ी सी क्लैरिटी अभी इंडस्ट्री को चाहिए कि बिकॉज इंडोनेशिया की प्राइसिंग थोड़ी सी डिस्काउंट पे रहती है कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। अभी बेंचमार्क किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा वो देखने को, वो अभी इंडस्ट्री वॉच कर रही है कि उसकी क्या अनाउंसमेंट आती है। आप किस तरह से यहाँ पर फिर इम्पैक्ट आएगा? हम जैसे आपने कहा कि एक एक्सटेंशन यहाँ पर मिल चुका है, अब हम इसको 1 जन से आता हुआ देखेंगे। क्या 1 जन से ये स्टार्ट होगा या फिर हम ट्रांजिशनिंग उसके पहले यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? और फिर एज एक्सपोर्टर्स आप लोगों के साथ किस तरह की कॉन्वर्सेशंस है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की? नहीं, देखिए, अभी उन्होंने तो इसका अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी 2027 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी अच्छा। कुछ महीने तक इसका हमारे जो भी एक्सपोर्ट होंगे उनके डिटेल्स उनको देने पड़ेंगे एजेंसी को। उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर कैसे वो उनका रिपोर्ट देते हैं उसको देखना पड़ेगा अभी। ऑलराइट। इंडस्ट्री संदीप, के साथ बातचीत उनकी हो रही थी क्योंकि वहां पे जो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उसके चलते चलते इंडोनेशिया में लोकल प्राइसेस बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए थे। फिर इंडस्ट्री के साथ उनकी बातचीत हुई कि कैसे प्राइसेस को क्योंकि उसको मिस इंटरप्रेट पहले करा गया था कि शायद ये कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस एक्सपोर्ट्स को। नहीं, वो प्राइस कंट्रोल, ये कमोडिटी एक्सपोर्ट्स का कंट्रोल नहीं था, वो प्राइस ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड था। तो प्राइसेस अब वापस इंडोनेशिया में लोकल मार्केट में रिकवर कर गए हैं। एब्सोल्युटली। अगर ओवरनाइट देखा जाए संदीप, तो यहाँ पर 3% का इजाफा देखने को मिला। आपको लगता है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट है या फिर क्योंकि हमने बाकी एडिबल ऑयल्स में एक सपोर्ट आता हुआ देखा है, उसका भी फायदा मिला? नहीं, डेफिनेटली। तो बाकी ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स, बायोफ्यूल, सॉफ्ट ऑयल्स, उन सब का मिला के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एल नीनो, इन सब का मिला के इसका इम्पैक्ट अभी प्राइसिंग कर रहे हैं। सबसे मेजर फैक्टर अभी ये है बायोडीजल का 1 जुलाई से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, B50 का, तो उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। सप्लाई चेन में दिक्कत आने वाली इन टर्म्स ऑफ लोअर प्रोडक्शन, उसका प्राइसिंग हो रहा है। एंड शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड अभी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, तो उसका प्राइसिंग हो रहा है। पाम थोड़ा सा अपने आप को रिकवर कर लिया है बाकी ऑयल्स के साथ। बस बड़ा मेजर फैक्टर ये है कि आप जैसे फॉरवर्ड मंथ्स में आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, उन महीनों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल अब वर्चुअली सेम प्राइस हो गए। इनफैक्ट कुछ महीनों में पाम ऑयल इज गोइंग टू द प्रीमियम ओवर बीन ऑयल। ये सारा इन एंटिसिपेशन ऑफ एल नीनो के कंसर्न्स पे। एंड ऑफ कोर्स बाय B50 के इम्प्लीमेंटेशन से जो सप्लाईज में एंटिसिपेटेड है कि शायद सप्लाई उतनी इनफ नहीं होगी कंपेयर टू डिमांड। एब्सोल्युटली। हमने पिछले साल भी कई महीनों में ये देखा था कि पाम यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार कर रहा था और ऐसे समय में संदीप इंपोर्ट इंडिया से यहाँ पर कम हो जाते हैं। पिछले महीने हमने वो होते हुए देखा भी है। किस तरह से इंडियन इंपोर्ट्स के नंबर्स देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया जो पहले 8 लाख टू 9 लाख टन एवरी मंथ ले रहा था, वो आप 5 लाख से 6 लाख टन, पिछले कपल ऑफ मंथ से आप कंसिस्टेंटली 5 लाख टू 6 लाख देख रहे हैं। इंडस्ट्री अभी ऑलरेडी फैक्टर इन कर रही है कि इंडिया की डिमांड अब कम होने वाली है। एक तो बीन ऑयल के कंपैरिजन में आप एट पार हैं, दूसरा डिमांड जो होरेका डिमांड इंडिया में कम हो गई है उसका इम्पैक्ट भी है। तो इसके चलते हमारी कैलकुलेशन में अब 6,650,000 टन इज समथिंग विच इंडिया विल टेक। संदीप, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। या सॉरी, डिपेंडिंग अपॉन बीन ऑयल के सामने क्या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे पाम ऑयल चलेगा। इफ पाम ऑयल गोज बैक टू प्रीमियम, वी माइट ड्रॉप इवन टू half a million टन। ऑलराइट। संदीप, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? किस तरह की वॉल्टिलिटी हमने आते हुए देखी है यहाँ से अगले 3 महीने की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वोलेटाइल मार्केट्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वॉर खत्म हुआ तो वॉर का प्रीमियम निकल जाएगा। अगर एल नीनो में कुछ और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो उसका और इम्पैक्ट, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, फ्लक्चुएशन एक दिन में बहुत बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अभी जितना भी सेंटिमेंट है मार्केट में, दैट इज टुवर्ड्स सपोर्टिव। और यहाँ से कितनी तेजी आप आता हुआ देखेंगे जस्ट इफ इन अ रेंज? देखिए, कल जैसे एक दिन के अंदर तो 3% बढ़ गया,
तो आज के टाइम पर पहले 2 दिन पहले आपने मेरे से ये पूछा होता तो मैं आपको बता भी नहीं पाता कि 140 इंडियन एक दिन में बढ़ सकता है कि नहीं. दिस इज ऑल हैपनिंग टुवर्ड्स द वेरियस थिंग्स हैपनिंग ग्लोबली. सो टू कम टू समथिंग प्राइस फोरकास्ट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस व्हेन यू हैव अ वॉर हैंगिंग ऑन. उसका अगर रिजल्ट निकल गया तो वो प्रीमियम एक दिन के अंदर निकल जाएगा, जो कि कुछ दिन पहले हुआ भी था. हाँ, मार्केट कोलैप्स होता है 4400 के आसपास. वी सॉ 4400 ऑन द फ्यूचर्स मार्केट पे. कई बार मार्केट ने अटेम्प्ट कर रहा है उसको ब्रेक करने को, ब्रेक नहीं हो पाया है. तो दैट इंडिकेट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीमली फर्म सपोर्ट एट 4400. Upside is left to all these B50, but El Nino, soft oils, war, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्रीमियम क्या. ऑलराइट, तो संदीप अगर 4400 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कहीं होगा? रेजिस्टेंस तो ओपन हो जाता है, जैसे अभी और अगर थोड़ा और एस्केलेट हुआ तो और बढ़ जाएगा. फिर रेजिस्टेंस आज 47-4800 के आसपास है, तो 4800 और ऊपर जा सकता है फिर. इसलिए इट ऑल डिपेंड्स हाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स शेप अप. पॉइंट टेकन. संदीप बान एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत डिटेल और बहुत क्विकली हमें वो सारा कुछ बताने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस मूव कर सकते हैं. पाम ऑफ कोर्स यहाँ पर मेन फोकस पे है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने इंडोनेशिया से आते हुए देखी हैं. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो संदीप ने यहाँ पर बनाया वो ये कि इंडियन इंपोर्ट्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है. एक समय था 8-9 लाख टन यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट करता था, जो घटकर 5 से 6-6.5 लाख टन के बीच में अब इस महीने अगले महीने में शायद देखने को मिल पाएगा. पहले तो बात हुई पाम तेल की, लेकिन